रमीतोड़ सब सिद्धे झाड़ोत्तम खब देह देह संसारे। दस दस दो दोड़ा जिड़े दस दो अड़ोपे हड़म मोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 से सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसा मय विश्व धर्म की। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्ते। हम लोग यहाँ पर मानस अणुपिका ग्रंथ के अंतर्गत 13वें ग्रंथ की वाचना को ओपन कर रहे थे, जिसमें आचार्य प्रवर सम्यक्त चारित्र के महत्व को बता रहे थे और वह सम्यक्त चारित्र दो प्रकार से उन्होंने बताया। चारित्र के दो विध किए थे, एक किया था सम्यक्त्वाचरण और एक किया था संयमाचरण, जिसमें आचार्य प्रवर ने बताया था कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग द्वेष से दूर होने के लिए वो क्या करते हैं, सम्यक्त चारित्र को प्राप्त करते हैं। चारित्र का मतलब आचार्य प्रवर ये भी कहते हैं कि अपने जो बेलगाम जीवन है उसमें लगाम लगा कर रखना, क्योंकि ये सम्यक्त्वाचरण जो चारित्र बताया वह चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जीव है उनके चौथा और पंचम गुणस्थानवर्ती, क्योंकि चौथे और पांचवें गुणस्थान में स्वरूपाचरण नामक कोई भी इससे पृथक चारित्र का भेद किसी जैना आचार्य ने नहीं कहा। हाँ, यहाँ पर जो देश चारित्र है वहां पर एक देश चारित्र को यहाँ पर लेते। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर और आगे कह रहे हैं, इस पट्टे में प्रयुक्त गाथायाम तद मिथ्या प्रवृत्ति अव्रत सम्यक दृष्टि संज्ञक चतुर्गुणस्थानम यावत चतुर्गुणस्थानेषु चारित्र भावा। अब इस प्रकार का युक्त को गाथा को स्पष्ट करते हैं कि मिथ्वात आदि से लेकर अव्रत सम्यक दृष्टि मतलब चौथी गुणस्थान तक, मतलब पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, मतलब मिथ्वात गुणस्थान, पेज नंबर 132। तो कह रहे हैं पहला मिथ्वात गुणस्थान, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र और चौथा अव्रत सम्यक दृष्टि। चौथा कौन सा है, अव्रत सम्यक दृष्टि। जो ये चार गुण स्थान होते हैं इसमें चारित्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है, इसमें चारित्र नहीं होता है। अतः मोक्ष मार्ग में संयमाचरण ही वास्तविक चारित्र है। क्या कह रहे हैं कि जो संयमाचरण है वही वास्तविक में चारित्र है, पर जो सम्यक्त्वाचरण है वो चारित्र नहीं है। किंतु उस सम्यक्त्वाचरण की संयमाचरण चारित्र संज्ञा उपयुक्त नहीं है। अगर आप उस सम्यक्त्वाचरण को संयमाचरण कहेंगे तो ऐसा कहना युक्त नहीं है, ऐसा नीति संबद्ध नहीं है।
हाँ, इसके अतिरिक्त अप्रस सम्यक दृष्टि की जो सम्यक्त्वाचरण कहा जाता है, उसे किसी भी तरह संयमाचरण रूप स्वरूपाचरण नामक निश्चय चारित्र मानना युक्ति युक्त नहीं है, युक्ति के युक्त नहीं है। अगर आप सम्यक्त्वाचरण को, किसको, आप सम्यक्त्वाचरण को अगर आप संयमाचरण समझेंगे, स्वरूपाचरण समझेंगे, तो आचार्य क्या कहते हैं, वह युक्ति के अनुसार ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो सम्यक्त्वाचरण को, किसको, सम्यक्त्वाचरण को निश्चय चारित्र समझ बैठे हैं। हम लोग क्या भूल कर बैठे हैं, जो हमारा सम्यक्त्वाचरण है उसको हम स्वरूपाचरण समझ बैठे, इसलिए उनकी जीवन में वृद्धि नहीं आती। कुछ ऐसे लोग हैं स्वाध्याय प्रिय होते हैं, वह स्वाध्याय प्रेमी है, पर क्या करते हैं, वह सम्यक्त को ही महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं, सम्यक्त को महत्व देते हैं। पर आचार्य कहते हैं कि मोक्ष मार्ग जो प्रारंभ होता है वह संयमाचरण से प्रारंभ होता है, सम्यक्त्वाचरण से प्रारंभ नहीं। क्या करना है, हमको सम्यक्त्वाचरण के साथ साथ हमारा जीवन में क्या होना चाहिए, संयमाचरण होना चाहिए। जब तक संयमाचरण नहीं होगा तब तक आप मोक्ष मार्गी नहीं है, आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ है। संयमाचरण यानी संयम। हाँ, संयम, जो संयम बताया है, जो 13 प्रकार का चारित्र बताया है, जो 5 प्रकार के संयम के जो भेद किए गए हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूत्र, सांप्राय और यथाशास्त्र, ये 5 प्रकार का संयम है। जब तक इनमें से कोई संयम नहीं होगा तब तक आप मोक्ष मार्ग पर चले नहीं हो, मोक्ष मार्ग पर नहीं चले, अभी नहीं चले। देखिए सम्यक दर्शन, देखिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है, ये मार्ग मोक्ष की ओर जाने वाला है। इस मार्ग का पूरा ज्ञान भी हो गया, क्या उसको देखने से या उसको मतलब उस मार्ग के प्रति श्रद्धा करने से या उस मार्ग के बारे में जानने से क्या आपको मंजिल मिल जाएगी, नहीं। जब तक चारित्र का मतलब क्या होता है, चारित्र का मतलब होता है उस पर चलना, उसी को आचार्य ने संयमाचरण कहा है। अब उस पे आप चलिए, आपने श्रद्धान भी कर लिया, आपने ज्ञान भी कर लिया, अब क्या करना है, आपको इस पर चलना है। जितने जितने चलोगे उतना उतना आपको मंजिल के नजदीक पहुंचते जाओगे। क्या कह रहे हैं, जितना जितना चलोगे उतनी उतनी मंजिल पास आती चली जाएगी, और अगर आप चलोगे ही नहीं तो आपको मंजिल प्राप्त नहीं आएगी। चलने से ही मंजिल मिलती है, चलने से, चलना तो पड़ेगा। हाँ, चलने से क्या मिलती है, चलने से मंजिल मिलती है। अन्यथा हम बैठे रहें और ये कहें कि हमको मंजिल मिल जाएगी, तो आचार्य कहते हैं ऐसे बैठे रहो, इंतजार करते रहो। किसका, काल लपटी का इंतजार करते रहो, जब समय आएगा तब हो जाएगा। अरे समय कब आएगा कुछ पता है क्या, है, समय तो लाना पड़ेगा, समय नहीं आएगा। और आचार्य कहते हैं समय आएगा भी नहीं, और समय आपका आ भी चुका है, आ भी चुका है। हाँ, देखिए समय आएगा भी नहीं और आपका समय आ भी चुका है। कैसे, अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे वो कल कभी आएगी नहीं। समय तो लाना पड़ेगा गुरुदेव, है जी, गुरुदेव समय अजी तो लाना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, समय, अब बताओ समय कहाँ से लाओगे आप, है समय जी। तो आपके पास है। हाँ, सब वही तो कह रहा हूँ मैं, हाँ अपने पुरुषार्थ से लेना पड़ेगा। हाँ, देखिए यहाँ पर एक बात है कि करने वालों के लिए
चाहे कितनी भी विषम स्थितियां क्यों ना हो, फिर भी वो अपने कार्य को करते हैं। और नहीं करने वालों को चाहे कितनी भी उनके अनुकूल व्यवस्था हो, फिर भी नहीं करेंगे। जैसे कहा जाता है, एक उदाहरण आता है, पढ़ने वाले बच्चे के लिए, क्या पढ़ने वाले बच्चे के लिए इसका सरकारी स्कूल ही काफी है, और नहीं पढ़ने वाले के लिए चाहे कितने से भी अच्छे से अच्छा स्कूल में उसका एडमिशन भर्ती करा दिया जाए, फिर भी वो क्या करेगा, फिर भी वो वहां कुछ सीख ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यही बात है, हमारे अंदर अपनी आत्मा को प्राप्त करने की रुचि होनी चाहिए। तो समय है क्या, तो समय है। और अगर आत्म कल्याण करने की रुचि नहीं है तो कितना भी समय हो, क्या कह रहे हैं, आत्म करने की रुचि नहीं है तो कितना भी समय हो वो कभी आएगा नहीं। आपका समय तब आएगा जब आपको आपको अपनी आत्म कल्याण की रुचि होगी। अब हम कैसे पता लगाएं कि समय आया है नहीं आया है? तो आचार्य कहते हैं, अगर आपको आत्म कल्याण की रुचि अगर हो रही है तो समय आ चुका है। अगर ऐसे भाव आ रहे हैं, संसार, शरीर, भोगोशी, अगर आपके अंदर व्यक्ति के भाव आ रहे हैं, सम्यक चारित्र को स्वीकार करने के भाव आ रहे हैं, अगर देवशास्त्र गुरु के द्वारा प्रतिपादित जो आत्म स्वरूप है उसके प्रति आपकी जागृत अवस्था हो रही है, तो आचार्य कहते हैं कि आपका समय आ चुका है। क्या आ चुका है? समय आ चुका है। गाड़ी स्टेशन पे तो आ चुकी है, अब आपको करना क्या है? चलना है, कदम बढ़ाना, बस कदम बढ़ाना है। कदम भी कितना बढ़ाना है? इस प्लेटफॉर्म को छोड़कर अंदर की अवस्था को प्राप्त करना है, बस करना क्या है। और याद रखना, जिस प्रकार स्टेशन पर गाड़ी भी घंटे 2 घंटे नहीं रुकती है, मिनट 2 मिनट रुकती है। कितनी रुकती है? मिनट और 2 मिनट रुकती है। उसी बीच में यात्री आते भी हैं और उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि हम अपना नंबर उतरने वालों में नहीं, चढ़ने वालों में लगाएं। क्या याद रखना, जो भावों की स्थिति है, कैसी स्थिति है? जो भावों की स्थिति है वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं? भावों की जो स्थिति है वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, जब तक आपके भाव बढ़ रहे हैं उतने समय में आप क्या करिए, आप गाड़ी पर चढ़ जाइए। आप इंतजार करोगे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कैसा माहौल होगा, बगल में कौन बैठा होगा, और ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। आप एक बार गाड़ी में सवार हो जाओ। इसमें हो जाओ, जो आपका जीवन अनादिकाल से असंयम में है। कहां पर खड़े हैं? आप असंयम के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं? उस प्लेटफॉर्म पर आप अनेक गाड़ियों का इंतजार कर रहे हैं। मालगाड़ी भी निकल रही है और पैसेंजर गाड़ी भी निकल रही है, यात्री गाड़ी भी निकल रही है। हम क्या करते हैं? मालगाड़ी को देखकर फिर लौट जाते हैं, अरे वो तो समय है। तो आचार्य यहाँ पर क्या कहते हैं? हमको एक ही काम करना है। वो काम क्या है? वो काम ये है कि जो असंयम के प्लेटफॉर्म पर है, कि जब भाव बने और जैसे ही गाड़ी आए, जो भी गाड़ी आए उस गाड़ी में चढ़ जाओ। चाहे वो महाव्रतों की गाड़ी आए, चाहे वो अड़ुव्रतों की गाड़ी आए, चाहे वो नियम संयम की गाड़ी आ जाए, पर एक बार आत्महित की गाड़ी में आप सवार हो जाइए। वो ज्यादा समय तक रुकने वाली नहीं है। यहाँ वो आप जो कह रही हैं वो ठीक है, यहाँ पर भावों की बात है। हाँ, हमारे भाव देखिए, कभी कभी क्या होता है,
भाव बने, उस भावों में हम अणुव्रतों को भी स्वीकार कर सकते हैं, महाव्रतों को भी स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लगाएंगे जो महाव्रत की गाड़ी है उसका बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है, एक या दो स्टॉप पड़ेंगे आगे निकाल देगी आपको। हाँ, बैठ जाओ आप, ये मैं समझू ये पैसेंजर है, एक्सप्रेस है या राजधानी कौन सी सुपर फास्ट है, जो मिले जैसा व्यवस्था बने वैसे में बैठ जाओ। अगर आप बैठ गए तो आपकी यात्रा प्रारंभ हो गई और आप इंतजार ही कर रहे हो भाई, अरे पीछे वो गाड़ी आ रही होगी, वो गाड़ी आ रही होगी। अरे उस गाड़ी के चक्कर में आपने क्या किया, अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। तो आचार्य के जो गाड़ी मिल जाए, क्या कह रहे हैं, जैसी भी गाड़ी मिल जाए तो ये हर जगह जो हुआ तो इसी गाड़ी है, टिकट कौन सी गाड़ी का है उसी का। अरे जब तुम्हारे पास में ऐसा तुमको पास मिल गया, सम्यक रूपी आपको पास मिल गया, चढ़ जाओ खुशी गाड़ी में। क्या कह रहे हैं, अब टिकट की चिंता क्यों कर रहे हो आप, जब आपको सम्यक रूपी क्या मिल गया, पास मिल गया, तो क्या करना है, बस चलना है, बस हमको बस गाड़ी में बैठना है। वहां तो जब हमारे पास में सम्यक रूपी पास मिल जाए, एक ऐसा टिकट बनता है, चाहे किसी गाड़ी में चढ़ जाओ, पर महंगा बनेगा, चढ़ जाओ किसी गाड़ी में, चाहे महाव्रत वाली गाड़ी हो, चाहे अणुव्रत वाली गाड़ी हो, चाहे प्रतिमाओं वाली गाड़ी हो, चाहे नियम संयम वाली गाड़ी हो, अरे चढ़ तो जाओ भाई। अब तुम चढ़ना ही नहीं जाओ, काल अवधि का इंतजार करो, तो आचार है टिकट से यात्रा की है ना, तो अब उस यात्रा से आपने बाहर की यात्राएं प्राप्त की है, तो आचार्य कह रहे हैं अब मोक्ष मार्ग की यात्रा करनी है। तो आचार्य क्या कहते हैं, जैसी व्यवस्था बने वैसे अपनी यात्रा को चालू कर दो, रुको मत। क्या मत करो, रुको मत। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ मुसाफिर होते हैं, कौन होते हैं, मुसाफिर। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था, आपने देखा होगा चंबल पे जब बहुत लोग निकल रहे थे तो यहाँ पर गाड़ियां लगा रखी थी, अब गाड़ियां फुल हो गई, फिर भी जो राहगीर थे उन्होंने अपनी यात्रा को रोका नहीं, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, आगे फिर गाड़ी मिली फिर उसमें बैठ गए। पर अगर वो वहीं पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करते तो अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। आज हम क्या करते हैं, सम्यक को प्राप्त करने के बाद में, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हम अब गाड़ी का इंतजार करते हैं, अरे काल लब्धि आएगी, काल लब्धि आएगी, समय आएगा समय आएगा समय आएगा। अरे समय कब आएगा, समय तो आ चुका, चलिए उठो। समय का इंतजार नहीं करना है, काल लब्धि का इंतजार नहीं करना है। किसका इंतजार नहीं करना है, काल लब्धि का इंतजार नहीं करना है। जब काल लब्धि जब आएगी तब आएगी, आप चलना तो प्रारंभ करिए, थोड़ा बहुत चलिए। तो आचार्य यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हम क्या करें, यहाँ पे कह रहे हैं किंतु उस सम्यक्त्वाचरण की सम्यक्त्वाचरण की संयमाचरण रूप चारित्र युक्त, चारित्र संज्ञा युक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त अपर सम्यक दृष्टि के जो सम्यक्त्वाचरण हो, सम्यक्त्वाचरण होना कहा जाता है, उसे किसी भी तरह संयमाचरण स्वरूपाचरण नामक चारित्र मानना युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि उनके ना तो शकल चारित्र है और ना ही उनके देश चारित्र का सद्भाव संभावित। निश्चय चारित्र मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सम्यक्त्वाचरण को क्या मान लेते हैं, अपना स्वरूपाचरण समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, स्वरूपाचरण समझ लेते हैं। अभी उनके जीवन में संयम की एबीसीडी प्रारंभ नहीं हुई है और वो अपने को क्या समझ रहे हैं, अपने को सिद्धों के समान समझ रहे हैं। तो आचार्य क्या कह रहे हैं, मानो सिद्धों के समान ऐसा श्रद्धांत तो करो, पर अपने को मान मत बैठो। क्या मत कर बैठो,
मान मत बैठो। और जहां पर आप सिद्धों के समान अपने को मान बैठे तो वहीं पर क्या होगा, वहीं पर आपकी पुरुषार्थ की हीनता हो जाएगी। किसकी हीनता हो जाएगी? पुरुषार्थ की हीनता हो जाएगी। श्रद्धान करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं? श्रद्धान करने में रंच मात्र भी दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ है? दिक्कत वहां पर है जहां पर हम अपने को उस तरीके का मान बैठते हैं। आज हम लोगों ने क्या किया है? आज हम लोगों ने अपने को भगवान मान बैठे हैं। क्या मान बैठे हैं? आज हम अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो अभी हम भगवान तो है नहीं है, अभी हमारी भगवान अवस्था प्रकट तो है नहीं है। जब भगवान अवस्था प्रकट नहीं है तो आप भगवान कैसे बनोगे? प्रमादी हो जाओगे। अगर कोई व्यक्ति 4 पन्नों को पढ़कर अपने को ज्ञानी समझ बैठे, अगर कोई बच्चा 1-2 क्लास पढ़कर अपने को बड़ा ऑफिसर समझ बैठे तो क्या होगा? उसके तो घाटा होगा। तो आचार्य कहते हैं श्रद्धान करिए। क्या करिए? श्रद्धान करिए। किसका? शुद्ध आत्मा का श्रद्धान करिए। श्रद्धान करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर कहीं अपने को भगवान मान मत बैठना। क्या मत कर लेना? जहां पर मानता में अपने को भगवान बना लिया तो भगवान की भी नहीं मानेगा। किसकी भी नहीं मानेगा? बाबूजी, अगर हम अपने को अगर भगवान मान बैठे, क्या मान बैठे? अगर हम अपने को भगवान मान बैठे तो आचार्य क्या कहते हैं? आप भगवान की भी नहीं मानोगे। पवन जी सुन रहे हो? क्या कह रहे? यहाँ पर कह रहे अजी सुन रहा हूँ ये। हाँ, अगर हम अपने को भगवान मान बैठे तो भगवान की भी नहीं मानेंगे हम। और आज क्या हो रहा है? अपने को हम स्वरूपाचरण समझ रहे हैं। जब ग्रस्त अवस्था में ही आत्म दर्शन होने लगा, जब ग्रस्त अवस्था में ही आत्मा की अनुभूति होने लगी तो अब भैया क्यों व्यक्ति क्यों निकलेगा? क्या कहते हैं? जब भगवान उसको खाने को दे रहा हो तो लड़का कमाने के लिए क्यों जाएगा? क्या सर भाई? जब घर बैठे ही आत्मा में अनुभूति हो रही हो तो भाई महाव्रतों की साधना कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो आचार्य कहते हैं ग्रस्त अवस्था में आत्मा की अनुभूति नहीं होती है, आत्मा का श्रद्धान होता है। क्या होता है? आत्मा का श्रद्धान होता है। आप नहीं कह रहे हैं, आचार्य कुंद देव स्वामी। कौन कह रहे हैं? आचार्य कुंद देव स्वामी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ग्रस्त अवस्था में हो जब तक आप शुद्ध आत्मा का श्रद्धान तो कर सकते हो, पर शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन कब होगा? जब संयम अवस्था होगी। क्या होगी? जब तक संयम अवस्था नहीं है। चौथे में और 5वें में, इसमें पीछे दिया हुआ है ना। ठीक है ना। तात्पर्य यहाँ पर ये है, आचार्य श्री समद्रव्रत स्वामी रत्नक्रांत सावकाचार्य में चारित्र के 2 विध करते हैं। शकलम विकलम चरणम सत सकलम संग भंग वीरता नाम अनगाराणम विकलम सागाड़म ससंग नाम। तो कह रहे हैं वो चारित्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वो चारित्र 2 प्रकार का होता है। चारित्र के 2 विध होते हैं। एक होता है सकल चारित्र। कौन सा होता है? सकल चारित्र। विकल मतलब पूर्ण चारित्र। एक होता है सकल चारित्र, एक होता है विकल चारित्र मतलब अपूर्ण चारित्र। कैसा होता है? सकल चारित्र का मतलब क्या हुआ? पूर्ण चारित्र हुआ। और विकल का क्या हुआ? अपूर्ण चारित्र।
अभी चारित्र पूर्ण, इसको अपन एक देश और सर्वदेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको एक देश चारित्र भी कहते हैं और इसको सर्वदेश चारित्र भी कहते हैं। सकल चारित्र समस्त परिग्रह रहित अनगार मुनियों के होता है। किसके होता है? जो सकल चारित्र है वो किनके होता है? वह मुनराजों के होता है, अनगारों के होता है, जो समस्त परिग्रह के त्यागी होते हैं। उनके कौन सा चारित्र होता है? सकल चारित्र होता है, मतलब पूर्ण चारित्र होता है। और सगार ग्रस्तों के विकल्प चारित्र होता है, मतलब उनके एक देश चारित्र होता है। चारित्र क्या होता है? जो ग्रस्त है वो 5 पाप क्रिया हैं, उन 5 पाप क्रियाओं को सर्वथा त्याग नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता है? सर्व त्यागी नहीं होता है। किसका? जो 5 पाप हैं उनका सकल त्यागी नहीं होता है, उनका एक देश त्यागी होता है। कितना होता है? एक देश त्यागी होता है। जो मुनराज होते हैं वो उनके कैसा होता है? उनके सकल चारित्र होता है। वो सारे प्रकार के परिग्रह का, सारे प्रकार के पापों का क्या करते हैं? जीवन पर्यंत के लिए क्या करते हैं? त्याग करते हैं। चारित्र दोनों चारित्र की तत्वार्थ सूत्र अध्याय नंबर 7 1-2 में व्रत की संज्ञा में कहा है। तो इसमें कह रहे हैं हिंसा नतस्तेजा ब्रह्म परिग्रहो वृत्ति व्रतम देश 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 सर्वतो गुणो महिति। तो कह रहे हैं हिंसा, असत्य, शौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से व्रत होना ही व्रत है। जब तक हम 5 पापों से व्रत नहीं होंगे, जब तक हम 5 पापों को छोड़ने का मन नहीं बनाएंगे, तो आचार्य कहते हैं कि आप व्रती नहीं है। कौन नहीं है? आप व्रती नहीं है। आप व्रती कब है? आप व्रती कब है? जब आप 5 पापों से व्रत होते हैं। जो व्रति का भाव है वही व्रत है। किसका भाव है? जो व्रति का भाव है उसी को आचार्य ने व्रत कहा है। और जो व्रति नहीं हुआ है उसको कभी भी क्या नहीं हो सकता? व्रत नहीं हो सकते हैं। वो कभी व्रतों को स्वीकार नहीं कर सकता है। और 2 प्रकार का वह 2 प्रकार का होता है, एक देश व्रत और एक होता है सर्वव्रती, मतलब महाव्रत। कौन सा होता है? एक देश व्रत होता है और एक सर्वदेश होता है। आज आपने महान व्रतों को स्वीकार किया है तो आप कौन है? स्वरूप सागर जी महाव्रती कौन है? इन महाव्रतों की साधना किसने की? तीर्थंकरों ने की। किसने की? तीर्थंकरों ने की। आज हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिन व्रतों की साधना तीर्थंकरों ने की, आज उन व्रतों की साधना करने का मौका हमको मिल रहा है। किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। बड़े पुण्यशाली हैं कौन? जो इन महाव्रतों को स्वीकार कर रहे हैं या इन महाव्रतों को स्वीकार करने का भाव कर रहे हैं। क्यों? ऐसे मार्ग को चुन रहे हैं जिस मार्ग को सर्वश्रेष्ठ पुरुष ने स्वीकार किया, महान पुरुषों ने स्वीकार किया। जितनी भी आत्माएं जितनी भी आत्माएं अगर परमात्मा पद को प्राप्त हुई, उन्होंने क्या प्राप्त किया? उन्होंने महाव्रतों की साधना की। तो बड़े ही पुण्य आत्मा हैं। कौन पुण्यात्मा? कौन है? हम स्वयं हैं। क्यों? हमने जिनेंद्र भगवान के व्रतों को स्वीकार किया या आपने जिनेंद्र भगवान के व्रतों को स्वीकार किया। जिन व्रतों को जिनेंद्र भगवान के दिव्य देशना में प्रतिपादित किया, उन व्रतों को स्वीकार किसने किया? हमने किया है। तो हमसे बड़ा पुण्य आत्मा दुनिया में कोई दूसरा नहीं।
बाहर की संपत्ति जोड़ना ये पुण्यात्मा नहीं है। पुण्यशाली कौन है? पुण्यशाली वो है जो पुण्यशाली वो है जो सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण को प्राप्त कर रहे हैं। किन्होंने किया ना? ऐसा होता है, तीर्थंकर परमात्मा किसी के शरण में तो जाते नहीं है। जैसे ही 8 वर्ष के होते हैं वैसे ही उनकी व्यवस्था ऐसी, वो स्वयं ही उस कर्म प्रकृति का उस कर्म प्रकृति का क्षय हो जाता है, वो तुरंत वहां पर अणुव्रती हो जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं है, ग्रस्त में रहते हैं। याद रखना, तीर्थंकर कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। क्या तीर्थंकर क्या कभी किसी के सामने झुकते नहीं है? तीर्थंकर कभी किसी को नमस्कार नहीं करते। हाँ, नहीं, छाया से मतलब नहीं होता। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं। जब दीक्षा आदि लेते हैं तो नमः सद्यभ्या कहकर अपना कल्याण करते हैं। तीर्थंकर अवस्था में, तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में भी किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। उनके सामने कोई मुनि आदि भी नहीं पढ़ते हैं। तीर्थंकर कभी जिन मंदिर भी नहीं जाते हैं। कहाँ नहीं जाते हैं? तीर्थंकर कभी भी जिन मंदिर नहीं जाते हैं, मात्र अपने शुद्ध आत्मा को ही उपादेय समझते हैं। कभी तीर्थंकरों ने पूजा नहीं की, ठीक है ना, ये व्यवस्था। और एक बात हो रहे, तीर्थंकर के समय में तीर्थंकर परमात्मा जब तक अपने ग्रस्त जीवन में रहते हैं तब तक उनके घर में किसी प्रकार का कोई वियोग भी नहीं होता है, किसी की मृत्यु भी नहीं होती है। तीर्थंकर जब तक रहते हैं, उसकी ले ले आज मोला की क्या, जब तक तीर्थंकर अपने ग्रस्त जीवन में होते हैं तो उनके जीवन में कोई ऐसी क्रिया नहीं होती है जिससे अशुभ कोई क्रिया उनके जीवन में होती हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार चौथे गुण स्थान में अव्रत और चौथे गुण स्थान में अव्रति अर्थात व्रतों का अभाव है, इसलिए चारित्र का क्या है? अभाव है। तो चौथा गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है? अव्रत सम्यक दृष्टि का है। गुण स्थान का नाम ही कह रहा है, जिस गुण स्थान में रंच मात्र भी व्रत नहीं है, संयम नहीं है, इसलिए उसे क्या कहा? इसलिए तो उसको अव्रत कहा। व्रत का मतलब क्या? वृत्ति। और अव्रत का मतलब क्या? अव्रत मतलब उसकी भी वृत्ति नहीं हुई है। देश चारित्र भी मतलब देश चारित्र भी वहां नहीं माना जा सकता। क्या नहीं माना जा सकता? देश चारित्र भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि देश चारित्र के 11 स्थान भेद माने गए हैं। क्या माने गए हैं? 11 भेद, मतलब 11 जो प्रतिमाएं होती हैं वो देश चारित्र के भेद माने गए हैं। उदाहरण के लिए प्रवचन में चारित्र प्रावर्त गाथा में कहा गया, तो क्या कहा है कि दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोधोप प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उदिष्ट त्याग प्रतिमा, ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। ये देशव्रती श्रावक के ही होते हैं। किसके होते हैं? देशव्रती श्रावक के ही होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमको अपने जीवन में क्या बनना है? संयमी बनना है। क्या बनना है? सही बनना है। पूर्वोक्त सभी देशव्रती स्थानों में व्रत होना जरूरी है, किंतु अव्रत सम्यक दृष्टि के व्रत होता ही नहीं है, इसलिए वहां पर देश चारित्र का होना किसी भी तरह संभव नहीं होता है। इसलिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र, देश चारित्र व सकल चारित्र इन दोनों से पृथक ही है। अतः उनकी चारित्र संज्ञा उपचार से ही है। कैसे है? उपचार से ही चारित्र संज्ञा है, यथार्थ में उनके चारित्र नहीं होता है। यह निष्कर्ष है। फिर भी यदि कुछ लोग सम्यक्त्वाचरण को ही वास्तविक
निश्चय चारित्र स्वरूपाचरण चारित्र रूप में प्रतिपादित करते हैं, वे तो सिद्धांत विरुद्ध ही है, मतलब सिद्धांत के विरुद्ध है। अगर कोई सम्यक्त्वाचरण को ही अगर स्वरूपाचरण समझ बैठे, सम्यक्त्वाचरण को ही अगर चारित्र में अपनी आत्मा का दर्शन मान बैठे, तो आचार्य क्या कहते हैं, वह आगम के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? आगम के विरुद्ध में है, ऐसा मेरा मानना है। और किसी सिद्धांत विरुद्ध प्रतिपादन को प्रमाण मानना स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पर क्या टीकाकार क्या कह रहे हैं? टीकाकार एक ही बात कह रहे हैं, जो सिद्धांत के विरुद्ध है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? जो सिद्धांत के विरुद्ध है उसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? ये याद रखना, एक बार सिद्धांत के विरुद्ध अगर हमने कोई मान लिया तो आचार्य कहते हैं हमारा अनंत संसार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हमारा अनंत संसार बन जाएगा। तो आचार्य कहते हैं उस अनंत संसार से बचने के लिए आचार्य क्या कहते हैं, कभी सिद्धांत के विरुद्ध कभी किसी बात को स्वीकार मत करना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सम्यक्त्वाचरण में कभी भी आत्मदर्शन नहीं होता है, आत्मश्रद्धान होता है। क्या होता है? आत्मश्रद्धान होता है। तो अभी हम कौन सी भूमिका में हैं? आत्मश्रद्धान की भूमिका में हैं, अभी आत्मदर्शन की भूमिका में नहीं है। अभी मात्र हमने मार्ग का और मार्ग का ज्ञान किया है। क्या किया है? मार्ग का और मार्ग का ज्ञान किया है। अभी हम मार्ग पर चले नहीं है। अभी हम आम के ठेले पर आम का और आम के स्वाद का श्रद्धान किया है, अभी आम को चखा नहीं है। जब तक आम को चखेंगे नहीं, क्या नहीं चखेंगे महाराज? जब तक आम को चखोगे नहीं, क्या कह रहे हैं, जब तक आम को चखोगे नहीं तब तक आम का स्वाद आने वाला नहीं है। आम का स्वाद कब आएगा? ठीक है ना, आम का स्वाद तब आएगा जब आम को आप खाओगे। जब आम खाया ही नहीं है तो जानोगे क्या? तो आचार्य ने क्या किया, हमारे व्यवहार चारित्र ने क्या किया, व्यवहार रत्नत्र ने क्या किया, आम को आपको एक ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया जहां पर अब आपको स्वाद लेना है। व्यवहार चारित्र क्या है? ऐसे स्थान पर पहुंचा दिया, अब आपको स्वाद लेना है। जब आपको स्वाद आने लगेगा तो वहीं पर आपका निश्चय चारित्र प्रकट हो जाएगा। व्यवहार रत्नत्र क्या है? व्यवहार रत्नत्र मात्र ऐसा है कि आपको ऐसे स्थान पर खड़ा कर दिया उसने, अब ये रास्ता अब क्या करना है, अब आपको यहां से सीधे जाना है और तुरंत क्या आपको बिल्कुल आत्मा के, आपको आपकी मंजिल के बिल्कुल नजदीक खड़ा कर दिया। अब करना क्या है? अब करना मात्र सिर्फ इतना है, हमको एक कदम बढ़ाना है और निश्चय चारित्र में प्रवेश करना है। जब तक आप स्वयं नहीं चलोगे, इसलिए क्या कहा, जो व्यवहार रत्नत्रय है वो क्या है? वो साधन है। जो निश्चय रत्नत्रय है वो क्या है? वो साध्य है। व्यवहार चारित्र क्या करता है? व्यवहार रत्नत्रय क्या करता है? हमको साधन भूत सामग्री को जुटा देता है, आपकी बाहर की सुरक्षा कर देता है। बाहर से अब कोई अंदर नहीं आएगा, आपका पहरेदारी करता है, अंदर कोई नहीं आएगा। तो करना क्या है, जब कोई नहीं आ रहा है तो इतने में अपना काम निपटा लो। क्या कर लो महाराज? अपना काम निपटा लो। और उतने समय में अपना काम निपटा लिया तो आप आनंद में हो। और अगर आप साधन के माध्यम साध तक पहुंच गए फिर भी काम नहीं कर पाए
तो आचार्य कहते हैं फिर पूरे आपको लौटकर फिर आना पड़ेगा, फिर आपको ABCD फिर पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं हमको व्यवहार चारित्र, कौन सा व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र के बारे में बताया। तो आचार्य कह रहे कभी ऐसी गलती कर मत बैठना कि चौथे गुण स्थान में स्वरूपाचरण होता है। कौन सा होता है? स्वरूपाचरण होता है। कभी भी चतुर्थ गुण स्थान में कभी भी किसी को शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है, मात्र वहां पर श्रद्धान हुआ है। इसी के साथ विराम लेते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय।